साहब जय हिंद। मेजर जनरल AK श्रीवास्तव, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर। थैंक यू राजेश। थैंक यू साहब, आपने समय दिया। दो बड़ी अहम खबरें थी और मुझे दोनों पर आपसे बात करनी थी। पहली अहम खबर साहब, चाइना से आई एक प्राइवेट आर्मी वाली भी है, उस पर भी मैं बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि रूस वाले मुद्दे को मैं आपसे समझ लेता हूं। जो रूस में खबरें आई हैं कि कुछ इंडियंस जो हैं उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो रूस की आर्मी के साथ जो है यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़े। हमने अभी तक सुना था कि नेपाली गोरखा जो है वो वैगनर में जा चुके हैं, रूस की आर्मी की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन इंडियंस के होने की खबर ये बहुत चौंकाने वाली है सर, कैसे देखें? हाँ देखो, ये सच्चाई है राजेश। जो लड़ाई हुई है रूस और यूक्रेन की, इसको अभी 2 साल के करीब हो गया है और सच्चाई ये है कि ये लड़ाई रुकने का नाम तो ले नहीं रही और दोनों तरफ ही प्रॉब्लम है, स्पेशली आपके जो मैन पावर की। और रूस की मैन पावर की तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा ये है कि कॉन्स्पिरेशन आर्मी है, उसके अंदर रेगुलर आर्मी बहुत कम है, तो इसलिए उनको नुकसान भी हुआ है और उनको मैन पावर चाहिए। तो उन्होंने अब अपने रूल भी चेंज किए हैं और जो पुराने रिजर्व थे उनको भी बुलाया है और इसके अलावा कंपल्सरी सर्विस भी की है उन्होंने, मगर फिर भी उनको कमी महसूस हो रही है क्योंकि लड़ाई में कैजुअलिटी दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा हुई है, यही नहीं रूस की तरफ यूक्रेन की तरफ। तो अब रूस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सैनिक चाहता है जो उसकी तरफ से लड़ पाए। और जिस प्रकार से आपने गोरखास का बताया, क्योंकि गोरखास ये बात तो नेपाल में उठ के आई कि कुछ एक नेपाल के लोगों को ले गया गया और वो रूस की तरफ से लड़ रहे थे, मगर जो लेके जा रहे हैं इनको तो ये बात ऐसी बताई नहीं जाती। जो एजेंट उनको ये नहीं बताते कि आपको रशियन आर्मी की तरफ से लड़ना पड़ेगा, उनको एक प्रकार से बड़ा सॉफ्टली बताया जाता है कि आप हेल्पर का काम करोगे, आर्मी सर्विस के हेल्पर, जो पोर्टर टाइप का काम है, जो एक प्रकार से लॉजिस्टिक का है। मगर जब वो वहां जाते हैं तो फिर इनको लड़ाई में झोंक दिया जाता है, अगर ये मना करें तो फिर इसके ऊपर फोर्स भी यूज कर सकते हैं, मार भी सकते हैं। तो ये कार्रवाई पहले नेपाल के कुछ जो सैनिक नहीं, जो सिविलियन गए थे उनको ट्रेनिंग करके, और ये बात फिर उभर के आई तो नेपाल की गवर्नमेंट ने ये केस टेकअप किया थ्रू द एम्बेसडर ऑफ नेपाल कि ये जो हमारे सिटीजन हैं, कोई 20-25 का तो पता चला, मुझे लगता है और भी होंगे, इनको वापस भेजा जाए। मगर भारत का ऐसा कभी हमें मालूम नहीं था। जब ये न्यूज आपने भेजी है ये बड़ी चौंकाने वाली है और इससे जो खबर मिलती है उसका यही है कि इसको भी एजेंट जो है वो एक प्रकार से जो हेल्पर की ड्यूटी के लिए लेके गए हैं, जो कि बेसिकली लॉजिस्टिक की हेल्प करते हों, पोर्टर टाइप का, मगर वहां जाके इनको फोर्स किया जा रहा है कि ये लड़ें। और मैंने बताया वजह यही है कि एक बहुत शॉर्टेज है मैन पावर की रूस की आर्मी के पास, उनको चाहिए जो लड़ पाए, इसीलिए वो अपने जो रिजर्विस्ट को भी बुलाया है, कॉन्स्पिरेशन आर्मी की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी चेंज की हैं, तो इसी के तहत ये हो रहा है। और अब जब इनको लेके भी जाते हैं तो एक तो प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, दूसरा ये प्रॉपर चैनल से भी नहीं ले जाते, ये इलीगल मीन से भी ले जाते हैं, तो फिर इनको वापस लाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बात है कि जो अभी रूस के अंदर अपने ये 3-4 लोगों का पता चला है, तो ये यही है, एजेंट झूठ बोल के ले जाते हैं, इनको धासे में डालते हैं, वहां जाके इनको पता लगता है इनको क्या किया जा रहा है, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन के लिए आप एग्री करते हैं वो वहां पर होती नहीं, आपको पे नहीं मिलती, जितनी 2.5-3 लाख रुपए की पे प्रॉमिस करेंगे 30-40 हजार से ज्यादा नहीं मिलेंगे, आपके ऊपर बहुत ज्यादा एक प्रकार से प्रेशर डाला जाएगा। तो आप अकेले हैं वहां पर और आपके पास मजबूरी है, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, इलीगल मीन से जब मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ रहा था तो इसमें यह भी था कि 18 से 20 भारतीय हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, एक की अभी तक डेथ की भी खबर है। लेकिन मैं एक अलग एंगल से चीजों को समझना चाहता हूं कि क्या वाकई में चीजें इतनी आसान है कि इंडिया से कोई उड़े और जाके मॉस्को पहुंच जाए और फिर यूक्रेन बॉर्डर पे पहुंच जाए।
क्या भारतीयों की जो जान है वो इतनी सस्ती है कि एजेंट किसी को भी जाके रूस यूक्रेन बॉर्डर में लड़ा दें? और क्या इतना बहुत सीरियस सवाल है सर कि क्या ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं लोग, इसके ऊपर नकेल नहीं कसी जा सकती है क्या? हमने हाल ही में देखा था कि एक फ्लाइट अमेरिका जा रही थी, वो फ्रांस में अटकी रही, फिर उन्हें वापस भारत आना पड़ा। देखो, सच्चाई ये है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये बड़े रैम्पेज पे चल रही है। जो आपने बात की पंजाब से जो लोग जा रहे हैं, अब हो क्या रहा है, वो भी जो यूरोप की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, उनको लगता है कि एक बार हम यूरोप में चले गए, पहुंच के वहां पर, तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। और गांव के गांव 60 से 70% यूथ जा रहे हैं पंजाब के और हरियाणा बॉर्डर से। और उनको भी ये मालूम है ये रिस्क है, अगर पकड़े गए तो वापस भी नहीं आ पाएंगे, हो सकता हम ना पहुंच पाए, हो सकता हम रास्ते में मर जाएं। मगर वो ये रिस्क लेने को तैयार है, क्योंकि उनको लगता है जो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो वो फिर बहुत पैसा भेज देता है वापस। क्योंकि वहां पर कमाई तो है, चाहे आप ट्रक ड्राइवर बने या कोई भी हेल्पर का काम करें। तो इसको जी, मद्देनजर रखते यूरोप में तो कोई शक नहीं है कि आप मिनियल जॉब भी करो तो आपको पेमेंट होगी, वहां जाते हैं। मगर ये जो एजेंट हैं, ये प्रॉपर वीजा वगैरह तो बना नहीं सकते, तभी तो चक्कर है। क्योंकि वीजा तो दिए नहीं रही गवर्नमेंट यूएस की स्पेशली। तो इसको इलीगल तरीके से ये पहले गल्फ के अंदर ले जाते हैं, फिर यूरोप के अंदर ले जाते हैं, यूरोप से फिर मैक्सिको ले जाते हैं, फिर मैक्सिको से वो आपको जो वॉल है उसको क्रॉस करा देते हैं। मतलब कि आप इलीगल मीन से यूएस में जा रहे हैं, और उसके बाद आपका पता लगाना बड़ा मुश्किल है वहां पर। और अगर आप पता भी लगते हो तो आपको असाइलम मिल सकता है, और बातें जेल में डाल के फिर आपको काम दे देंगे। तो ये रिस्क लिया जाता है, इसमें कुछ लोग मर भी जाते हैं रास्ते में। तो मगर अभी भी जी, ये जो काम रुक नहीं रहा। अब आप कहोगे ये जाते क्यों हैं? क्योंकि देखो, जाते इसलिए हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी है वहां पर, मैन जी, पावर कम है, उनको बंदे चाहिए। मगर वो लीगल मीन से आने के लिए आप क्वालिफाइड होने चाहिए, वो तो है नहीं है। अब सच्चाई है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट तो हर देश में है, साउथ एशिया, मगर अब ये तरीका थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि भारत के अंदर ही अब एम्प्लॉयमेंट काफी जनरेट हो रही है। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो प्राइवेट में भी आपको जॉब मिलेगी। मुझे लगता है कि जी, आने वाले समय में ये जो आपकी एक प्रकार से स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स अपना रहे हैं ये जो एजेंट, क्योंकि वो जी। आपको मूर्ख बनाते हैं, आपसे पैसा कमाते हैं, आपको 4-5 लाख रुपए लेते हैं और आपको भेजते हैं। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दो फौजी बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको मैं एक चीज बताऊं। अभी यूपी में पुलिस वैकेंसी निकली थी, 50,000 वैकेंसी थी, और 80 लाख युवा बिल्कुल। जॉब के लिए पहुंचा था, अप्लाई किया था। तो दुनिया तो बेशक कहती है कि एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन शायद युवाओं को नजर नहीं आता है। मैं नहीं नहीं, एक उसके और अंदर मुद्दे राजेश पे। प्रॉब्लम क्या है कि हर आदमी गवर्नमेंट जॉब चाहता है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। जी, आपको प्राइवेट बहुत है आजकल, स्टार्टअप्स हैं, उसके लिए आपको क्वालिफाइड होना पड़ेगा, आपको वोकेशनल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और अगर कोई सोचे, हर आदमी ये कहता है मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे जवान बना दो, मुझे अफसर बना दो, वो तो आसान है नहीं। उसमें तो अगर आप काबिल नहीं हैं तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। मगर ये सच्चाई है, ये दोनों तरफ चला हुआ। आपने बहुत यूरोप के अंदर मैंने बताया, अमेरिका में क्या चल रहा है, किस लिए लोग जा रहे हैं, क्यों रिस्क ले रहे हैं। और ये जो रूस और यूक्रेन की तरफ जो लोगों को ले गए, यहाँ तो लोगों को बिल्कुल मूर्ख बनाया, क्योंकि मरना तो कोई नहीं चाहता। इनको तो ऐसे तो ले जा नहीं सकता कि रूस के अंदर आपको लड़ाई लड़नी है यूक्रेन से। इनका क्या मतलब यूक्रेन से लड़ाई लड़ने का? और वो हार्डशिप नहीं ले सकते इतने, वो बंदे ट्रेन नहीं है। इनको ले जाया जाता झूठ बोल के, गलत इलीगल मीन से, वहां पर इनको बताया जाता है। अब उनके पास जो एजेंट गायब हो जाता है, और ये जी, फिर कुछ कर नहीं सकते, वापस आ नहीं सकते, इनके ऊपर फोर्स की जाती बिल्कुल। है। तो फिर ये लड़ाई लड़ते हैं, उनमें से मर भी जाते हैं, ट्रेन तो है नहीं। तो जैसे ये हुआ है रूस के अंदर। मगर ये पहले नेपाल का जो था केस, ये एक प्रकार लाइट में आया। और अब बड़ी स्ट्रेंज बात है, ये भारत का भी केस आया है। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, 18-20 हो सकता और भी हो, क्योंकि ये इलीगल बिल्कुल मीन से सर। गए हैं, कुछ नहीं पता इनका। इनका पता तभी चलेगा जब ये अपने फैमिली मेंबर को बताएंगे, और फैमिली मेंबर जब ये जी, केस टेकअप करेंगे। इसके अलावा पता लगाना बड़ा मुश्किल है राजेश।